बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 1 के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक एग्जांपल को। एग्जांपल हमारे पास ये थी कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर, यानी अगर हम एक प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ले लें तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर ही बनेगा। आज की वीडियो में फर्दर उन्हीं एग्जांपल को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 ये है, इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ये कि प्रूव दैट a डॉट 0 इज इक्वल टू 0, यानी अगर आप 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमेशा 0 आएगा। सेकंड इसका पार्ट है कि ab इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज a इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, यानी अगर आपके पास प्रोडक्ट 0 हो इसका मतलब ये कि या तो फर्स्ट पार्ट 0 होगा या सेकंड पार्ट 0 होगा। ये मैट्रिक लेवल पे दोनों प्रोसीजर हम करते आए हैं, बट यहाँ पे हम इनको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर्स। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए हम ये प्रूव करेंगे कि वाकई ये दोनों रिजल्ट ठीक है। तो इनमें से पहले फर्स्ट रिजल्ट को प्रूव करते हैं, बाद में सेकंड को भी प्रूव करेंगे। फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या है, a डॉट 0 इज इक्वल टू 0, यानी 0 को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। देखें तो हम इसकी लेफ्ट साइड ले रहे हैं, a डॉट 0 इज इक्वल टू। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये 0 आता कब है। एडिशन के लिहाज से अगर आप बात करें तो 0 आंसर आता कब है, 0 उस वक्त आंसर आता है जब आप एक नंबर को उसके इनवर्स के साथ ऐड करते हैं। यानी अगर आप एक +1 को -1 के साथ ऐड करें या +2 को -2 के साथ ऐड करें, यानी जब नंबर और उसके इनवर्स को आप आपस में ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है, ऐसे आंसर 0 नहीं आता। इसी 0 की डेफिनेशन को देखकर मैंने लिखा कि a इज इक्वल टू a डॉट 0 इज इक्वल टू a इनटू 1 प्लस ऑफ -1। अब यहाँ पे 2 प्लस इंटू -2, 3 प्लस ऑफ -3, जो मर्जी नंबर लिखना चाहे आप नंबर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इक्वल टू क्या आएगा, a इंटू 1 -1। ये आपने माइनस के रूल के तहत लिखा बाय डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, मनफी है, ये मैंने मनफी की डेफिनेशन को फॉलो करते लिखा। सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास साइन डिफरेंट हो, यानी प्लस और दूसरा माइनस के साथ हो, तो आप क्या करेंगे, आंसर में माइनस लिखेंगे, विच इज इक्वल टू फर्दर a डॉट 1 माइनस ऑफ a डॉट 1। अब आपने ये किस रूल के तहत लिखा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। रियल नंबर के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमारे पास होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि अगर एक नंबर ब्रैकेट के बाहर है तो वो इंटीरियर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। a डॉट 1 किसके इक्वल आ जाएगा, a के, माइनस a डॉट 1 किसके इक्वल आ जाएगा, a के। ये आपने 1 को क्यों खत्म किया, बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमारे पास जो भी बात हम लिखेंगे उसकी दलील जरूर देंगे, यानी रियल नंबर की प्रॉपर्टी जरूर लिखेंगे कि किस प्रॉपर्टी के थ्रू हमने ये वाला आंसर लिखा है। ये हमारा मैट्रिक और एफएससी में डिफरेंस है कि मैट्रिक में हम जस्ट न्यूमेरिकली इवेल्युएट करते हैं, अलबत्ता एफएससी के अंदर हम जो भी बात कहेंगे उसको साथ साथ रियल नंबर की प्रॉपर्टी भी लिखेंगे। सो a प्लस इंटू माइनस a बाय द डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। आप मनफी की तारीफ के मुताबिक ये बात ले सकते हैं कि माइनस को यू लिखे प्लस माइनस a, नो प्रॉब्लम। अब ये नंबर है, ये उसका इनवर्स है, तो रियल नंबर की एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी आप किसी नंबर को उसके इनवर्स के साथ ऐड करेंगे आंसर विल बी 0। जब भी आप नंबर को उसके इनवर्स के साथ ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, बाय द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर। सो फाइनली आंसर क्या है हमारे पास, 0। a डॉट 0 इज इक्वल टू 0। बस क्लियर हुई ये बात कि अगर हम 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 2 में ये कहता है कि a b इक्वल टू 0 हो, इट मींस a इक्वल टू 0 होगा और b इज इक्वल टू 0 होगा। मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं कि 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 0,
0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। यानी मल्टीप्लिकेशन की सूरत में आंसर उस वक्त 0 आता है जब मल्टीप्लाई होने वालों में से एटलीस्ट वन नंबर 0 हो। मल्टीप्लाई होने वाले में से कम से कम एक 0 होगा तो आंसर 0 आएगा, अदरवाइज आंसर 0 नहीं आएगा। तो ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब ये है कि इन दो का मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में अगर आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि या तो फर्स्ट 0 है या सेकंड 0 है। इन दो में से कोई ना कोई एक मस्ट है 0 है, इस वजह से आंसर 0 आ रहा है, अदरवाइज आंसर 0 कभी ना आता। तो ये बात आज हम विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर ये बात हम प्रूफ करेंगे। मैट्रिक लेवल पे आप ये बातें सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, बट वहां पे आप रीजन नहीं लेते थे। आज हम इनको हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज प्रूव करते हैं। ओके जी, लेट कर लेते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास उसने कहा प्रूव करें a 0 है या b 0 है, इन दो में से एक 0 है। हमने लेट कर लिया कि a 0 नहीं है, देन मस्ट है b 0 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब दो में से एक 0 तो होना जरूरी है। अगर a 0 नहीं है तो फिर b हमारा 0 होगा। लेट a इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव b इज इक्वल टू 0। सिंस हमने क्या कहा, हमने कहा a इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई a इनवर्स मस्ट बी एग्जिस्ट। क्योंकि हमने कहा है कि a 0 नहीं है, अगर a 0 नहीं है तो इसके इनवर्स मस्ट एग्जिस्ट करेगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 0 के अलावा हर नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर है तो मस्ट है, हर नंबर का इनवर्स होता है तो इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नो अब आप क्या करें, वो जो टर्म गिवन है कि AP इज इक्वल टू 0, आप बोथ साइड पे 1/a से मल्टीप्लाई कर दे, 1/a से इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दे, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दे। क्या कोई रूल भी है हमारे पास? बिल्कुल रूल है, बाय मींस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ये बात लिख सकते हैं। बाय मींस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इक्वालिटी में से एक प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव थी कि बोथ साइड पे एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/a डॉट a into b आंसर विल बी 0, 1/a डॉट 0। अब ये ब्रैकेट क्यों चेंज की, किस रूल के तहत चेंज की? बाय एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमें ये कहता है कि अगर आप ब्रैकेट चेंज कर लें, 3 नंबर्स हैं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी बात करेंगे उसकी रिजल्ट जरूर लिखेंगे। ये 1/a.0 कैसे आया, हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है कि अगर हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। इस वजह से जब हमने 1/a को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इस जगह पे मैंने दो रूल अप्लाई किए, एसोसिएटिव भी अप्लाई किया और ये वाला रूल भी अप्लाई किया। अब अगर गौर से देखें कि ये नंबर है, ये उसका इनवर्स है, तो ये कैंसल आउट होकर आंसर 1 देंगे। क्या रीजन, क्या दलील है आपके पास? दलील ये है बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव की जो इनवर्स प्रॉपर्टी है वो हमें ये कहती है कि जब नंबर और उसके इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर 1 ही आता है। 1.b is equal to b, b is equal to 0, b किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। ये आपने 1 को क्यों खत्म किया, बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि 1 को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लें आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आप गौर से देखें, मैंने जो लाइन भी लिखी है साथ साथ उसमें उसके साथ मैंने रियल की प्रॉपर्टी लिखी कि मैंने ऐसे नहीं लिखा, बल्कि रियल के अंदर ये रूल होल्ड करता है। सो अगर a 0 नहीं है तो फिर कौन 0 होगा, मस्ट है b हमारा 0 होगा। सिमिलरली सेकंड केस में हम इसको क्या प्रूव करेंगे, सेकंड केस में हम ये ले लेंगे कि लेट b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b हमारा 0 नहीं है।
हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूफ ये करना पड़ेगा कि a इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, जस्ट हम क्या करेंगे, a और b को आपस में रिप्लेस करते जाएंगे। यानी a सिंस हम यहां पे लिखेंगे सिंस b इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस, देख रहे प्रॉपर्ली, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, b हमने कहा 0 नहीं है, सिंस b is not equal to 0, so multiplicative inverse that is b inverse must be exist, must be। तो फिर क्लियर सी बात है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी अब आप क्या करें, आपके पास ए बी किसके इक्वल था, 0 के, आप बोथ साइड पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर बी से मल्टीप्लाई कर दें। क्या दलील है आपके पास, रीजन ये है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इक्वलिटी की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है बोथ साइड पे एक नंबर से मल्टीप्लाई कर ले, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप क्या करें, ब्रैकेट चेंज करें, नंबर और उसके इनवर्स को एक ब्रैकेट में लिखें, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। ये एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक हमने ब्रैकेट चेंज की और ये a.0 इक्वल टू 0 रिजल्ट ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो आंसर ये आ गया। b और b ये नंबर है, ये उसके इनवर्स है, कैंसिल आउट होकर आंसर देंगे 1। किस रूल के तहत आपने ये बात लिखी है कि a डॉट b और b कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास रूल है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी के नंबर और उसके इनवर्स मल्टीप्लाई हूं तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी ही देते हैं। ओके जी, a.1 किसके इक्वल आ जाएगा, a के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर वही नंबर आएगा। तो a किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो यहाँ पे क्लियर प्रूफ हुआ कि अगर b 0 नहीं है देन कौन 0 होगा, a 0 होगा। सिमिलरली प्रीवियस हमने प्रूफ किया था कि अगर a 0 नहीं है तो फिर कौन 0 होगा, देन b हमारा 0 होगा। तो इन दोनों पार्ट्स को अगर हम गौर से देखें तो क्लियर हमें एक पॉइंट मिलता है कि अगर प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इन दो में से एटलीस्ट 1 जो होगा वो 0 होगा। तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 4 इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 1 की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 5 के बारे में। इन्हीं एग्जांपल के बाद हमारी एक्सरसाइज ही स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एट द एंड अल्लाह हाफिज।